तो नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से तो मस्त हो गए और एकदम लगे हुए होगा जोर ज़बरदस्त तरीके से। वो डायलॉग सुना है ना आपने, वो कौन सा था, माउंटेन मैन मूवी का, जोर ज़बरदस्त जिंदाबाद। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है बट कुछ ऐसा ही था। तो आप लोग, हाँ, ये हमारे मित्र बता रहे हैं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो आप भी ऐसे रहिए और लगे रहिए। चलिए, तो मैंने बताया था कि एक और वीडियो अभी आपको देंगे जिसमें कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट सीरीज़ की जो हमारी लर्निंग्स है उसमें अगले पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए, एकदम ज़बरदस्त वाला कंटेंट मिलने वाला है। और ये मान लीजिए कि ये प्रीमियम कंटेंट है, मानना नहीं है एक्चुअली में वो ऐसा, क्योंकि इसी कंटेंट को एक डिजिटल मार्केटर आएगा और आपको क्या बोलेगा, आपको फाइनेंस सीखना है, आप मुझे 5,000 रुपये चाहे दो और मैं आपको सिखाता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ क्यों आपको सिखा रहा हूँ अभी के टाइम में, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ और मेरा कहना है कि मेरे जैसे जितने भाई लोग इच्छुक हैं सीखने को, मैं शेयर कर दूँगा। मुझे परवाह नहीं है, पैसे तो मैं कमा लूँगा। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, पैसे आएंगे मेरे पास, बहुत आएंगे। तो मैटर नहीं है, मैटर है कि आप भी सीखो, अपनी जर्नी को आगे ले जाओ और लोगों को सिखाओ। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन चैन स्टार्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले सीरीज़ में। पिछले सीरीज़ में मैं रिकैप कर दूं कि हमने क्या बात किया था। हमने बात किया था 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में और उन लोगों के फीचर्स के बारे में बात किया था, और एक सीक्वेंस की बात की थी कि कैसे क्या होता है, कैसा किन क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल किस तरह का होता है। अब हम बात करने वाले एक नए फीचर की, कि आज के टाइम में जब मैं यूथ से मिलता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं, तो उनके अंदर जुनून होता है यार, वो पता इंटरनेट पे जाके मोटिवेट हो जाते हैं, मैं शेयर मार्केट में जाऊँगा, मैं इन्वेस्टिंग करूँगा। और मैं जब उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि भैया इन्वेस्टिंग किस बेस पे करोगे, क्या वो आखिर आपका आधार है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है और उनका जवाब सुन के मैं दंग रह जाता हूँ कि वो उस जॉब में अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट घंटा लगा के कुछ रुपया कमाते हैं और उनके पास शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और वो एक्चुअली वहाँ पे इन्वेस्टिंग भी नहीं करते, वो जाके ट्रेडिंग करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ, जो कि मेरे मित्र रजनीकांत ने मुझे कुछ दिन पहले समझाया था। ट्रेडिंग क्या होता है कि आप एक स्टॉक खरीदते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिसर्च करके कि ये अभी सस्ता है, ख़रीद लेता हूँ। जैसे 2-1 रुपये की वैल्यूएशन में चेंज आती है, आप उसको बेच देते हो। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। ओके। इन्वेस्टिंग क्या होता है, आप एक कंपनी का पूरा फीचर, जैसे उसकी लीडरशिप कैसी है, उसका मार्केट में डिमांड कैसा है, उसका पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, उसका एक्विजिशन क्या हुआ है, उसका एसेट क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके लोन्स क्या है, ये सारी चीज़ों को आप जाकर के एक एक करके रिसर्च करते हो। रिसर्च करने के बाद मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करते हो, उसके शेयर्स का पिछले कुछ सालों में पैटर्न क्या रहा है, क्या वो प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है, ये सारी चीज़ों को जब आप रिसर्च करते हो, क्या उसका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड हर साल कुछ ग्रोथ ले रही कि नहीं ले रही है। तो ये सारा चीज़ रिसर्च करने के बाद उस कंपनी का और भी कुछ फैक्टर बच जाते हैं, उसके एम्प्लॉइयों के साथ कैसा रिश्ता है, उसका कस्टमर फीडबैक मार्केट के अंदर कैसा है, उसका फ्यूचर मार्केट सेगमेंट में क्या वो कुछ और नए प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रही है, क्या उसका कुछ ग्रोथ करने का प्लानिंग है क्या। ये सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करते हो और रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं ये कंपनी बेस्ट है, इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी है, आज चाहे इसका शेयर प्राइस जो कुछ भी हो, आने वाले फ्यूचर में इसके शेयर प्राइस ऐसे जाएंगे। यानी कि मैं कर्व की बात करूं, वो कर्व हो सकता है कि 20 डिग्री से स्टार्ट होकर के 80 डिग्री तक हो, 90 डिग्री तक हो। जैसा कि आपने कई कहानियां सुनी होगी कि महाराष्ट्र के किसी किसान ने विप्रो के शेयर खरीदे और उस समय 10,000 के शेयर खरीदते थे 90-80 के दशक में, और आज वो 1700 से 2200 करोड़ के हो गए। ऐसी कहानी आपने इंटरनेट पे ऑब्वियसली सुनी होगी। एक्चुअली मैं ये नहीं कहता ये झूठ है, ये सच है, बट इसके पीछे जो लॉजिक काम करता है वो आप समझिए। तो मैं जब अपने उन दोस्तों के इस स्टेटमेंट को सुना कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं तो यार दंग रह गया कि क्या कर रहे हो, अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण कमाई को खो दे रहे हैं। लेकिन चलिए मैं बात करता हूँ, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। उनकी जगह पे अगर मैं अपने आप को रखता हूँ तो उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। अगर मैं जॉब में हूँ, मेरे पास कुछ अमाउंट मेरी सेविंग है, तो मैं एक बिजनेस सिस्टम में घुसने का प्रयास करूँगा, बिजनेस सिस्टम बनाने का प्रयास करूँगा।
ताकि मैं वो जॉब छोड़ूं, मेरा टाइम बढ़ जाए, मेरे पास समय की मात्रा बढ़ जाए, मैं बिज़नेस को समझ पाऊँ, बिज़नेस सिस्टम को समझ पाऊँ, मार्केट को समझ पाऊँ, और तब मैं इन्वेस्टिंग के फील्ड में जाता, ना कि ट्रेडिंग की फील्ड में। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगा। यदि आप एक इन्वेस्टर बनने जाते हैं, आज आप एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और आपने डिसीजन लिया कि मैं इन्वेस्टर बनने जाता हूँ, तो आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए। आप इन्वेस्टर बनने जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जानकारी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप मार्केट को रिसर्च करो। तो नॉलेज और टाइम दोनों आपके लिए हर्डल बन जाएगा, और जब ये आपके लिए हर्डल बनेगा तो क्या लगता है आपको, आप सफल हो जाओगे? ऑलमोस्ट नॉट। और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की एक और ख़ास बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें गलती की कीमत होता है लूजिंग योर मनी। आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे चले जाएंगे, और देखना कहीं ऐसा ना हो, कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पहली बार कौतूहल बस, वो घर में पुराने टाइम में लालटेन जलाते थे ना, लैंप, उसके शीशे को छूना चाहता है, छूता है, हल्का सा छूता है, टच करने के बाद कभी क्या होता है, उसका हाथ जल गया। एक बार जब जल जाता है तो दोबारा उसको टच करने का हिम्मत नहीं करता है। और वो हिंदी की तो मुहावरे आपने सुना ही होगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। तो कहीं देखना आपकी कहानी ऐसी ना हो जाए कि आप उसके बाद तो इन्वेस्टिंग का नाम ही भूल जाओगे, और आपका लाइफ जो है वही एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड में ही घूमते रह जाए एक मिनिमम सेगमेंट में। जैसा कि मैंने आपसे बात कर रहा हूँ कि जो लाइफ फाइनेंस के मामले में जो टॉप पे बैठे हुए कौन कौन लोग हैं, कुछ एम्प्लॉई भी हैं, जैसे कि आप सुंदर पिचाई की बात कर सकते हो, इंदिरा नूई की बात कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। अगर आप इस लेवल के एम्प्लॉई हैं तब तो बात कुछ और है कि आप 1700 करोड़ 1000 करोड़ ये सैलरी पैकेज ले रहे हो, तो मैं आपकी बात नहीं कर सकता हूँ, फिर तो आप इससे ऊपर निकल चुके हो ऑलरेडी। बट आप ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 30,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है, तो आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपके हाथ जलने वाले हैं और आप दोबारा कहीं इधर एंट्री भी नहीं मारोगे, नज़र ही नहीं आओगे। कोई इन्वेस्टिंग की बात करेगा वो गली से मुड़ के निकल जाओगे, उस गली में भी नहीं इन करोगे। तो ये मेरी पहली लर्निंग है कि अगर आप आज एम्प्लॉयड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको करना क्या है, आपको सेविंग करनी चाहिए, ऑलमोस्ट करनी चाहिए, नो डाउट। बट आपको अपनी लर्निंग को बढ़ानी चाहिए और आपको किसी बिजनेस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, किसी बिजनेस सिस्टम में घुसना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो बिजनेस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसे, मुझे तो पता नहीं है। मेरे मामा पापा फूफा जो भी हैं, मौसा नाना जी, कोई तो बिजनेस सिस्टम का मालिक है नहीं। मेरे स्कूल में तो मुझे पढ़ाया नहीं, तो मैं कहाँ से सीखूँगा, किससे? तो बात आती है सीखने की, जब बात आती है तो दो तरह से सोचना पड़ता है। पहला मेंटोर और दूसरा, पहला क्या होता है मेंटोर और दूसरा होता है एडवाइज़र। अब ये दोनों में थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है, सजेशन दोनों देते हैं लेकिन एक लाइन का फ़र्क है, वो आप समझ जाओगे तो आपका लाइफ बच जाएगा। नहीं तो लोग ऐसे सजेशंस को ले करके पता नहीं कितना नुकसान कर चुके हैं और भविष्य में कराते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ लो अभी के अभी। मेंटोर हम उसको कहते हैं, वो बंदा जिसने खुद वो काम किया है, उसका प्लस और माइनस जानता है, ना कि उसकी रीडिंग नॉलेज है। दैट इज कॉल्ड मेंटोर। एडवाइज़र, जिसने कहीं से सुनी, किताबों में पढ़ी, न्यूज़पेपर में पढ़ी, कुछ कहीं और से पढ़ी और आपको सजेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवाइज़र। तो मैं आपको मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको मेंटोर ढूंढना है। मेंटोर वो नहीं जो कि आपको कुछ पैसे ले और आपको कुछ सिखाए, ये भी ज़रूरी नहीं है।
मेंटोर ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकल हो, आप वर्चुअल मेंटोर को भी देख सकते हो। आप जिस फील्ड को लाइक करते हो उसमें टॉप पे जो बैठा है उसको एज ए मेंटोर आप रेफ़र कर सकते हो। जिसके कुछ मतलब कि कार्य आपको अच्छे लगते हो उनको आप एज ए मेंटोर रेफ़र कर सकते हो। तो ऐसे लोग आपके मेंटोर की लिस्ट में हो सकते हैं। या किसी कोई बुक्स पढ़ सकते हो जो उस पर्टिकुलर फील्ड पे किसी ऐसे बंदे ने लिखी है जो एक्सपर्ट है, टॉप पे रहा और पिछले कई साल तक पीक पे रहा हो, तो उसको आप पढ़ सकते हो। उससे आप अपनी लर्निंग को लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इस प्रकार आप बिजनेस सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेस सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में सीख सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। एक बार जब आप एक बिजनेस सिस्टम के अंदर घुस जाते हो, आपको बिजनेस सिस्टम की समझ आ जाती है, अब आपके पास पॉसिबिलिटी खुल जाता है कि आप इन्वेस्टिंग के फील्ड में घुस सकते हो, आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये 4 क्वाड्रेंट का ये जो गेम है, इसमें कब किस तरफ सही कदम बढ़ाना है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी आप सब समझदार हैं, अपनी सूझबूझ से डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ये मेरी थी आज की लर्निंग। इसके अलावा कुछ और लर्निंग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में आपको इसको बताऊँगा। थैंक यू।